तो देखो कल जो किए थे वे अलग है, आज थोड़ी से और नए क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले औसत, औसत को फार्मूला औसत बराबर योग बटे कुल संख्या, योग बटे कुल संख्या औसत है, ठीक है, योग बटे कुल संख्या। तो सुनो ध्यान से, जब कुल संख्या में औसत को गुणा होता तो योग निकला, योग को आशा है भी संख्या जुड़ के निकला। तो अपन देखो नॉर्मल करें, पहले कितनी संख्या है, 6 संख्याएं हैं, है ना। तो अपने पास संख्या दी है, 6 संख्याओं का औसत, औसत कितना है 45 है। तो एक संख्या रही हुई है 45, दूसरी 45, ऐसे इनको योग कितना हो जाए, इनको जोड़ो, गुणा कर दी इधर 270 हो जाए, योग हो गए ना। हर संख्या 45 45 रही हुई है, ठीक है। अब इनने क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इनमें से 4 संख्याओं का योग। तो इनमें से अगर 4 संख्याएं तुम घटा दे हो, क्योंकि 4 संख्याएं, इसमें 6 संख्याएं जुड़ के आई है, तो 4 संख्याएं इनमें कितनी है, योग कितना है 84 है। तो इनमें से घटा दे हो तो भी 2 संख्याएं बचे, कौन सी, जो उनने रिलेशन बताओ है। तो इनमें से घटा दी, कितने आए, 6 घटाओ 186, हाँ जी 186 कौन आ गए, भी 2 संख्या आ गई, है ना। कौन सी, जो बची हुई हैं, जो उनको रिलेशन बताओ है। तो 5वीं और 6वीं संख्या, ऐसी कुछ बोली उन्होंने, 5वीं और 6वीं संख्या, इन दोनों को योग आ गओ, मतलब ये बची हुई है, ठीक है। अब इनके बारे में उन्हें रिलेशन बताओ है, पढ़े आप कि 5वीं संख्या 6वीं संख्या से कितनी है, 4 ज्यादा है, कम है, ज्यादा, कम है। 5वीं संख्या 6वीं संख्या से 4 कम है, 4 कम है ये वाली। तो अपन ऐसे बना सकते हैं कि अगर इसको x मान ली तो ये 4 x माइनस 4, ऐसे भी मान सकते हो, या फिर ऐसे मान सकते हो, कोई x मान हो तो ये कितनी हो जाए, x प्लस की 4 हो जाए, ठीक है। तो अपन मान ले इन दोनों को। तो अपन मान रहे हैं कि 6वीं संख्या अगर x है तो ये कितनी है, x माइनस 4 है। तो इन दोनों को देखो योग करें, x माइनस 4 प्लस x, योग कर दे, योग है कितना 186। तो जो जुड़ है x x 2x, 4 उस साइड जाके जुड़ जाए, जुड़ जाए ना, 4 माइनस है तो प्लस हो जाए, जोड़ दे इसमें 190 हो जाए। अब ये काटो जल्दी से, तो x बराबर काटो, 2 नाम 18 और 2 पंचे 10, तो x कितनी निकल आई 95। मगर 6वीं संख्या आई है, अपन को पूछी कौन सी है, 5वीं पूछी है, तो अपन में से कितनी कम कर दें, 4 कम कर दें। देखो x की वैल्यू 95, 4 कम करो तो 91, तो आंसर कितने हो जाए, 91 हो जाए, ठीक है ना। 6 संख्याओं का औसत 32 है, प्रारंभिक 3 संख्याएं 36 हैं और प्रारंभिक 2 संख्याएं 32। तो एक तो देखो नॉर्मल सवाल है, आप ऐसे कर ले और टाइम लग जाए इसमें। तो जैसे संख्या है, औसत है और फिर निकल है योग। तो अपने पास 6 संख्याओं का औसत कितना है 32 है। तो एक संख्या 32, 2 संख्या, तो 6 संख्या 32 32 जोड़ो 192 हो जाए ना। फिर अपन को 3 संख्या का औसत कितना है 36 है। तो एक संख्या 36 है, दूसरी 36 है, तीसरी, तो गुणा करें 108। इन्हीं संख्याओं में से 3 संख्या का औसत 36 है, तो 36 36 3 बार जोड़ो 108। फिर इन्हीं संख्याओं की प्रारंभिक हो गई और अंतिम ऐसी रही हुई है, देखो 1 2 3 4 5, पहले उन्हें 3 संख्या बता दी आगे की, है ना, 6 है, फिर अंतिम 2 बता दी। तो इसमें देखो, इसमें तो 6 संख्याएं जुड़ी हैं, मगर अपन को 3 संख्याओं को योग पता पड़ जाए और 2 संख्याओं को योग पता पड़ जाए, तो चौथी संख्या अपन को निकल आए। तो देखो 2 संख्याओं का औसत कितना है 22 है, तो 22 करो, तो 22 दूनी 44। देखो 3 संख्याओं को योग ये है और 2 संख्याओं को योग ये है और पूरी 6 संख्या को योग ये देख रहा हूँ। तो आप एक काम करो, इनको जोड़े कितने 5 संख्याएं, 3 2 5, और ये इधर कितने जोड़ दी 192, तो 52 हो जाए ना, कितने हो जाए 52। तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा 152 और 6 संख्याओं का योग कितना है 192। तो अपन जब 6 में से 5 घटे तो कौन सी निकल है, चौथी निकल है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोले हैं कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत है और अंतिम। तो इसमें तो 6 संख्या जुड़ी है ना, और जी 3 दई है और जी लास्ट की 2 दे, तो घटा दी 192 में से घटाओ 152, कितनी आ जाए, तो चौथी संख्या, जो चौथी संख्या है वो 40 हुई है। जब घटा दो ना तो कितनी आ जाए 40, ये आपको आंसर हो जाए। क्लियर, समझ में आई।
छह संख्या जोड़ के दी है 192। फिर अपन को आगे की 3 संख्या को योग जी निकाल दो, औसत दो है ना, औसत आने बराबर 36 36 है ना, और इनको दो है तो निकल आए। और ना सबसे बेस्ट तो देखो ये चीज देखो, अबे मत लिखो, दूसरी विधि देखो है ना, लॉजिक। 6 संख्या को औसत कितना है 32, 6 संख्याएं, हर संख्या 32 32 32 रही हुई है, ठीक है, समझियो 32 32 32 रही हुई है। अच्छा, प्रथम 3 संख्याएं कितनी है 36, औसत है 36 36, और अंतिम 2 संख्याएं कितनी है 22 है। तब देखना अपन गुणा नहीं करें, इससे बचे गुणा से। तो सबसे पहले अपन को औसत तो 36 दिख रहा हूं, माना कि सब संख्या 36 रही हुई है, और भाव भी चाहिए 36 है ना, क्योंकि 6 संख्या को औसत 32 है, सॉरी कितना है 32। अगर 6 संख्या को औसत 32 है तो 6 संख्या 32 32 32 रही हुई है, मगर वास्तव में प्रारंभिक 3 संख्या कितनी हो गई 36 हो गई, औसत कितना होगा 36। कितना ज्यादा होगा 4 ज्यादा होगा, 4 औसत ज्यादा होगा, तो हर एक संख्या में 4 ज्यादा बहु है, तो 3 में कितना होगा हुई 12, 12 ज्यादा होगा हुई है, क्योंकि होना था 32 हो गया 36, कितनी ज्यादा 3 ज्यादा, हर एक संख्या में 3 ज्यादा तो 12 ज्यादा हो गए, 12 का हो गए जी ज्यादा प्लस की। अब देखो इधर इन अंतिम 2 संख्याएं कितनी औसत हो गए 22, तो देखो रियल औसत से, जो रियल में औसत है तो उससे कितने कम है 10 कम दिख रहे हैं, कितने कम दिख रहे हैं 10 कम। तो एक संख्या में अगर 10 कम है तो 2 संख्या में 20 कम हुई है, कितनी कम हुई है 20 कम हुई है। तो इनने किसी से लय हुई है ना, तो एक संख्या बीच में रही हुई है बस चौथी संख्या। तो अपन देखो 20 कम ये है और ये 12 ज्यादा है, तो पहले घटे हो इसमें से 12 घटा दे तो माइनस के 8, तो माइनस के 8 रहे हैं जो, तो 8 इनको किसी ना किसी ने दय हुई है, और किसने दय हुई है, एक संख्या मिस हो रही है, कौन सी चौथी हो रही है मिस, तो चौथी संख्या जो रही हुई है तो वहां 32 तो रही हुई है, औसत है 32, मगर उसमें 4 ज्यादा रह हुई है, क्यों रह हुई है, जब तो इनको बराबर बनाओ है ना, तो 4 ज्यादा रह हुई, मतलब 8 ज्यादा रह हुई है, तो 8 में जोड़ दे तो कितने हो जाए 40, तो औसत रही हुई है मतलब चौथी संख्या 40 रही हुई है। क्या समझ में आ जाए, बहुत बेस्ट है, मेरे को बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत रही है ना, क्लियर है। औसत रियल में 32 32 है जो आप समझ रहे हो, ठीक है, मगर 3 संख्याओं को 36, तो रियल में 32 होना चाहिए, कितना होगा 36, कितने बढ़ गए हैं बताओ जल्दी, 4 बढ़ गए, कितनी बढ़ी 4, तो 3 संख्याओं में हर एक संख्या में 4 4 बढ़ी, 3 में 12, तो 12 ज्यादा हो गए हुई है, और जब 12 ज्यादा हुई है तो इनने किसी ना किसी को दे हुई है, ठीक है, तो अच्छा जी दे है 12, और ये देखो 2 संख्या को औसत कितना 22 कम हो गए, कितनी कम 10 कम, तो 2 संख्याओं में 20 कम हो गए, तो अच्छा इनको 20 कमी आई है, तो इनने 12 तो इनने दे हुई है 3 संख्याओं ने, तो कितने की कमी 8, 8 दे हुई है, जो संख्या मिस हो रही है कौन सी चौथी, तो 8 अगर दे हुई है तो 8 उनके पास ज्यादा रह हुई है, किनकी वो चौथी संख्या के पास, क्योंकि जिनके पास ज्यादा रही था वही तो वितरित कर पाते ना, तो 40 हो गए। देखो नॉर्मल समझो है ना, अपने पास संख्याएं हैं, इधर देखो बात बंद रखो, संख्याएं हैं, फिर औसत है, फिर अपने पास योग है, क्लियर है। तो कितनी संख्याएं शुरुआत में, रियल में कितनी संख्याएं 7, 7 संख्याएं हैं, उनका औसत 24 है, तो 24 सत्ते कर दी कि 168, 24 सत्ते 168, क्लियर है। अब इन्हीं में से देखो ऐसी कंडीशन बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी संख्या रही हुई है, तो पहले उन्हें देखो प्रथम 4 को औसत दे दो है, और फिर अंतिम 4 को औसत दे दो, तो डबल काउंट कौन हुई है चौथी संख्या हुई है, कौन सी हुई है चौथी। देखो प्रथम 4 में आगे 4 आ गए, और अंतिम 4 1 2 3 4, तो चौथी संख्या का हो रही है डबल काउंट, मगर इसमें नहीं हुई है, इसमें तो रियल है, सब संख्याओं को बराबर दो है। तो अपन देखो प्रथम 4 देखो, प्रथम 4 को औसत कितना है 22 है, तो 22 कर दी 22 चौकी 88, फिर अंतिम 4 का औसत कितना 25 है, तो करें 25 चौकी 100, तो देखो इधर संख्या की 4 और 4 8 संख्या हो गई, क्योंकि इनमें डबल जुड़ गई हुई है ना, 4 आगे से भी जुड़ गई हुई है और पीछे से, तो इनको योग कर दें 188। अच्छा 8 संख्या हो गई, योग कितना होगा 188, और रियल में कितनी आती 7 आती, तो इनमें योग हो गए। तो वो जो एक्स्ट्रा राशि जुड़ी हुई है, तो ए में जुड़ी हुई है एक्स्ट्रा, मगर ए में तो कहाँ हुई है बिल्कुल सब बराबर हुई है, तो अपन 7 में से घटे हैं, तो बस चौथी संख्या निकाले कौन सी भाई जो डबल जुड़ रही है, तो इनमें से घटा दी कितनी 168, घटाओ जल्दी 0 और ये 20, तो वह संख्या कौन सी हुई है चौथी 20 रही हुई है, समझ रहे।
पहले शुरुआत में सबको बराबर जोड़ देगा, है ना, 168, आगे से 4 जोड़ लें, पीछे से 4 जोड़ लें। अच्छा 4 का जोड़ी है डबल, तो इन 8 संख्याओं में एक राशि डबल जुड़ी है और ए में नहीं जुड़ी, तो जो वो डबल राशि जुड़ रही हुई है और ज्यादा वाले हो तो वो रही हुई है 20, है ना, इनमें से घटा दो। और ना फिर देखो लॉजिक देखो, ये तो कोई बड़ी समस्या है, देख रहे अपन बन रहा है लॉजिक नहीं बन रहा है, समझियो मगर यार है दिमाग को खेल, इनमें जो नहीं आपको लग रहा हो ये मन में कुछ भी सोच रहे आपको है दिमाग को खेल, जैसे हमें नहीं आ रहा होगा सर बिल्कुल नहीं दिमाग में चल रहा होगा जी, आप बोल रहे हो ये तो हमें आ रहा है कि 8 संख्या 168 हो रही, तो हम आपको बता रहे हैं अगर हर एक संख्या देखो दिमाग से, अगर कोई एग्जाम हुई है दिमाग से, अगर आपको पता है हर संख्या 24-24 दिख रही तो वास्तव में 24-24 नहीं हुई है का, नहीं रही हुई है, रियल में नहीं हो, हम भला ही आपसे बोल रहे हैं कि 24-24, अपन को पता है अगर कोई कम रही हुई है तो जो उनके पास ज्यादा रुपया रहे हुई है उन्हें कम वाले को दी हुई है, क्योंकि देखो एक ये एग्जाम 1 2 3 4 5 ये है, इनको औसत कितना है 3 है, इनका औसत कितना है 3 है ना, देखना आप औसत कितना है 3, तो अच्छा बताओ एक संख्याएं तो कितनी है 6, 5 संख्याएं दिख रही कितनी दिख रही 5, इनको औसत कितना आ रहा 3 यहाँ है कि नहीं है, जोड़ के भाग लगाइए 5 से, तो अच्छा देखो एक में का 3 है का नहीं है, मगर औसत कितना है 3, अच्छा 2 में 3 दिख रहा है नहीं, तो हम ये बताओ 4, अच्छा इन 5 में का 3 है, 5 तो 3 से ज्यादा है, औसत से ज्यादा है, तो भैया इनके पास जो ज्यादा रहे इनको कम वालों को देंगे, तो यही हम आपको दिखा रहे हैं, आप इसे संतुष्ट नहीं हो पे हो कि सर हम कैसे माने कि जब 24 तो पहले ही से जुड़ी हुई है, में तो हम बार बार बता रहे हैं कि वो जो बराबर रही हुई है बात तो अलग है, मगर जो डबल जुड़ गई हुई है तो वह राशि ज्यादा रही हुई है, तो कितनी ज्यादा रही हुई है 20 ज्यादा रही हुई है चौथी, है ना, तो 20 रही हुई है वह चौथी, ऐसी मानने पड़े अपन को, ठीक है, और ना देखो ऐसे ही समझ ली, देखो दूसरे लॉजिक से देखो, अच्छा इससे आ रहे नहीं, अपन को पता है 7 संख्या का औसत कितना है 24 है, 7 संख्या को रियल में औसत हर संख्या 24 रही हुई है सातों, अच्छा 4 संख्या का औसत 22 है, 4 प्रथम 22 मतलब प्रथम 4 संख्या का औसत है 22, अच्छा कितनी कम है 2 कम दिख रही है, 2 कम दिख रही, तो हर संख्या में 2 की कमी आई हुई, तो 4 दूनी 8, -8 की कमी आ गई हुई है, -8 की कमी आई हुई है औसत में, मगर फिर आगे बोल रही अंतिम 4 संख्या का औसत कितना है 25, तो कितनी ज्यादा दिख रहा है इधर से एक ज्यादा दिख रहा है, तो 4 संख्या में एक ज्यादा बह हुई है, हर संख्या में ज्यादा बह हुई है, कितनी 4 संख्या में, तो 4 ही ज्यादा हो गए हुई है, तो अपन को बनाने का है वैसे बनाने, जिनको कमी है ज्यादा है तो बराबर करने, तो माइनस के जो 4 है प्लस के, तो जी तो पहले इनने 4 इनको ज्यादा हुई है, तो माइनस की कितनी बची हुई है 4 बची हुई है, माइनस की 4, तो सब संख्याएं हटी कितनी 24 की, तो औसत रियल में 24 हटी, तो -4 का हो जाए कम हो जाए, क्योंकि कम करने हैं, क्योंकि 8 की कमी आ रही है, 8 की आ रही है कमी, मगर वास्तव में 4 तो किसी ने दे है इनने, तो 4 तो दे, फिर भी 4 की कमी रही, तो कमी 4 की रही है, तो वो डबल संख्या रही हुई है कितनी 20 रही हुई है, 4 कम कर दे कितनी आ जाए 20, तो अपने पास 11 परिणाम हो, तो 11 संख्याएं, कितनी संख्याएं 11 संख्या को औसत 50 है ना, तो योग कितना हो जाए एक संख्या 50, 2 संख्या 50, तो 550 योग होगा, ठीक है, अब प्रथम 6 बोली है अंतिम 6, तो प्रथम 6 और अंतिम 6, तो 6 डबल काउंट हुई है ना, तो देख रहे अपन प्रथम 6 को औसत 49 है, गुणा करो 294 हो जाए, फिर अगली अंतिम 6 तो औसत कितना है 52 है, गुणा करें 312 हो जाए, तो देखो 6 और 6 12 संख्याएं हती 11 मगर 12 हो गई, क्योंकि एक डबल जोड़ ली, तो इनको योग जोड़ो 6 के टोटल 606 हो जाए, 12 संख्याओं का योग कितना होगा 606, और 11 संख्याओं को है, तो जब घटे हो तो बस डबल जोड़ी है भाई, में डबल जोड़ी हुई है और इसमें नहीं हुई है, तो घटा दी 11 में से 12 में से 11 एक संख्या मतलब डबल वाली, और डबल कौन सी रही हुई है छठवीं रही हुई है, तो घटाओ जी इसमें से 550 घटा दी 56, तो आंसर कितने हो जाए 56 हो जाए, तो देखो हम इसको बचा रहे हैं आपको, देखो जो आपने 49 को गुणा करो, इतने तो कर रहे हो एग्जाम अच्छी फ्री बैठी हो, अब एग्जाम में देते गुणा उड़ा कर वो दिक्कत, तो अपन देखो पेपर में कैसे करें, जैसे जल्दी करने सेकंड विधि से, तो आप देखो सबसे पहले 11 संख्या का औसत कितना है 50, ये लिखा है, फिर अपने पास 6 संख्या का औसत कितना है 49, और अंतिम 6 संख्या का औसत 52 है, 52, ठीक है, तो अपन को जो नॉलेज है कि छठवीं संख्या डबल जुड़ी हुई है, तो देखो इधर कितनी औसत कमी आई है, एक की कमी आई है,
तो एक की कमी आई, तो हर संख्या में एक की कमी आई हुई है, तो कितने की कमी आ जाए, 6 की कमी आ गई। और जो 6 की कमी आ गई तो किसी न किसी ने इनको 6 दे हुई है, ठीक है, इनकी 6 किसी न किसी ने दे हुई है। और इधर देखो, इधर कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए, तो हर संख्या में बढ़े, एक संख्या में 2, तो 6 दूनी 12, तो 12 इनके पास ज्यादा है और इनके पास है ना 6 कम है, तो इनको जब जोड़ है जे इनको दे है तो फिर भी कितने 6 है ना, कितने बचे, 6 प्लस के बचे 6 प्लस के। तो अपन को पता है कि औसत कितना है 50, तो बस जो संख्या है वह रही हुई है कितनी 50 तो रही हुई है, मगर उसने 6 दे हुई है तो कितनी रही हुई है, प्लस में 6 56 रही हुई है। जो डबल संख्या जुड़ रही है 56 रही हुई है, क्योंकि उसके पास 6 एक्स्ट्रा रही हुई है, ठीक है जी। हाँ जी 56 है ना। बोर्ड पे देखें कितनी संख्याएं हैं, 8। तो संख्या, औसत और योग, कुल संख्या कितनी है 8। 8 संख्या का औसत 43 है, तो गुणा करें 300, गुणा कर दे 344। 8 संख्या का औसत 43 है, तो हर एक संख्या 43, तो कितनी आ जाए 344 है ना। अब देखो अपन को क्वेश्चन में बोली प्रथम 4 संख्या का औसत 46 है, गुणा करें 184 हो जाए। फिर अगला अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना 39 है, गुणा करें तो 195 हो जाए। अच्छा देखो, जो देखो डबल कौन सी संख्या रही हुई है, भाई संख्या निकाले काउंटिंग में, टोटल कितनी हो गई 9 संख्याएं हो गई 9, तो 9 संख्या को योग कितना हो जाए, जोड़ दी जल्दी, जोड़ो 379 हो जाए 9 संख्याओं को। मगर संख्या डबल कौन जुड़ी हुई है, तो आप देखें अगर, तो आपको डबल जुड़ रही हो कौन सी, चौथी संख्या डबल जुड़ रही हुई है, चौथी जुड़ रही हुई है, क्योंकि आप ऐसे लिखो अगर 9 संख्या, अगर 8 संख्या लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्रथम 4 ले लिया आपने और अंतिम 5 ले 1 2 3 4 5, तो अंतिम 5 जुड़ कौन रही हुई है, चौथी। तो जब घटे हो आप तो कौन सी संख्या निकाले, घटा दी जल्दी से, तो अपन को निकाले चौथी संख्या, कौन सी चौथी, निकालो 5 3 कट जाए, कितनी आ जाए 35। चौथी संख्या कितनी आ गई 35 आ गई, जो डबल जोड़ी है चौथी संख्या आ गई 35। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोले हैं कैसे पढ़ो, तो पांचवी संख्या चौथी संख्या है ना, पढ़ ले क्वेश्चन पढ़ो, उसमें क्या कैसे लिखे, तो है ना पढ़ो जल्दी, कैसे लिखे हैं, पांचवी संख्या चौथी संख्या से 3 बड़ी है, जो पांचवी संख्या है ना किन से बड़ी है, चौथी संख्या से 3 बड़ी है, तो चौथी संख्या में 3 जोड़ दे तो पांचवी संख्या कितनी हो जाए 38। चौथी संख्या, पांचवी संख्या ना, पांचवी संख्या बोलिए, पांचवी संख्या चौथी संख्या से 3 बड़ी है, तो पांचवी संख्या है जो चौथी संख्या से 3 बड़ी है, अगर जब 35 है तो 3 जोड़ दे 38। ये आ जाए आपको ना, क्लियर है, ऐसे करने पर क्लियर है। इससे आए थे आप 35, कई लोग 35 लगा रहे थे, गलत थे, क्योंकि 35 में डबल संख्या पर निकल है। फिर उसके बाद जब पांचवी संख्या कितनी बड़ी है, 3 बड़ी है, तो 3 जोड़ दो तो पांचवी संख्या आ जाए। अगर लॉजिक से करने तो लॉजिक से देखो, अगर है ना आप 8 संख्या का औसत कितना है 43 है, और प्रथम 4 संख्या का औसत 46 है, अंतिम 5 संख्या का औसत 39 है, ठीक है। तो देखो इधर कितने ज्यादा हो गए, 3 ज्यादा हो गए, 3 ज्यादा हो गए, तो 4 संख्या में 4 3 12 ज्यादा हो गए हुए हैं, 12 कब हुए हैं ज्यादा। अच्छा जी कितने कम हो गए, 4 कम हो गए, तो 4 संख्या कम हो गए ना 4, तो हर एक संख्या में पांचों के 20 कम बह हुई है, 20 कम, तो इनने किसी से लय हुई है और इनने दय हुई है 12 वाली, है ना। तो अपन ये घटा दे, इसमें से घटाओ तो कितने बचे, माइनस के 8 बचे माइनस की 8, तो औसत कितना था 43। तो हर संख्या 43 है, तो 43 में से कितने घटे हो 8 घटा दी, तो कितने आए 35। मगर 35 वह कौन सी संख्या है, चौथी संख्या है जो डबल जोड़ रही 35। अब अपन को पता है पांचवी संख्या चौथी संख्या से 3 ज्यादा है, तो जो चौथी संख्या है और अगर पांचवी संख्या निकाल रहे हैं आपको पांचवी, तो 3 ज्यादा कर दी, कितनी आ जाए 38, जी आंसर हो जाए। जैसे आपके पास ए बी सी और फिर डी फिर ई, जी है, ठीक है। इनको औसत भी देना है तो बाकी उन्हें दे नहीं है, चलो ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह है क्वेश्चन।
क्या कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो अगर ए के फॉर्म में है ना। तो सुनो ध्यान से ना, ऐसे है देखना, इधर बोर्ड पे बिल्कुल बात बंद करो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और आपको ये नहीं सोचा कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन अच्छा रख दी थे ना। तो सुनो ध्यान से, अब आप विषम संख्या को जाना दो, कोई भी विषम संख्या उठाओ, 1 3 5 7 9 जो होते हैं विषम संख्या रेगुलर। क्रमिक बोली ना, क्रमिक, क्रमिक आने का हो तो लगातार। तो अच्छा देखो लगातार अंतर कितना आ रहा हो, 2, इधर भी अंतर 2, इधर भी अंतर 2, इधर अंतर। जब भी आप विषम संख्या सम संख्या ले ली 2 4 6, अंतर कितना रही, अंतर तो कह रहे 2 2 होते ना। लगातार विषम संख्या रे में चाहे सम संख्या रे में, उनमें अंतर कितना है, 2 2 2 है ना। तो अपन ऐसे अगर माने ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि आपको पता है कि औसत तो रहू ये माना कि सी, इनको औसत कितना हो जाए, सी हो जाए, मगर सी ऑप्शन में है नहीं है अपने। तो अपन देखो इधर, इधर से जब इधर आओ तो कितनी बढ़ जाए, 2 बढ़ जाए, आए ना, विषम संख्या नहीं है जी, कैसी है विषम। फिर इधर भी आओ तो कितनी बढ़ जाए, 2 फिर बढ़ जाए। तो अच्छा किस में बढ़ जाए, ए में। तो ए प्लस के 2 2 4, तो जी आपको आंसर हो जाए। ऐसे ही लिख सकते हो उसको ना, अगर आप समझ पाओ तो ना। ठीक है, ऐसे और डायरेक्ट ना, और क्या बताएं आपको ना, 2 2 2 2 2 बड़े विषम संख्या है, क्योंकि ए बी के फॉर्म में है सवाल है ना। हाँ, पहली संख्या ए है ना, ऑप्शन में ये दिख रहा है आपको। तो 2 इधर बढ़ी हुई है, 2 इधर बढ़ी हुई, तो औसत में कितनी, 4 की वृद्धि भई हुई है। अच्छा हर संख्या में जितनी की वृद्धि हो तो उतनी 4 की, तो अपन को बीच में आ रहा है कहाँ, सी आ रहा है, सी तक आए में देखो 2 और 2 4, 4 की वृद्धि हो रही है, क्योंकि सी तक औसत लाने। या पीछे से आओ देखो, 2 और 2 4, तो भी पीछे से आए में हर संख्या में जब 2 2 की वृद्धि तो 4 की वृद्धि। ठीक है, ये ध्यान रखो, ठीक है। और ना फिर तुम्हारा अगर मन नहीं कर रहा हो तो देखो अब और आगे चल रहे अपन है ना, अब हम और अच्छे से एक और क्लियर कर रहे हैं। मगर आप अगर जो समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो देखो संख्या ये है, माना कि हम मन से मान रहे हैं कि पहली संख्या ए रही हुई है विषम, तो अगली संख्या कितनी रही हुई है, ए प्लस के 2 रही हुई है, क्योंकि 2 को, फिर अगली ए प्लस 4, फिर अगली ए प्लस 6, फिर अगली ए प्लस 8। अच्छा है विषम संख्या है, भला ही सम आ गई, क्योंकि अंतर 2 2। अब इनको अगर योग निकालो आप, औसत कैसे निकाला बताओ, औसत, औसत निकालो योग, इनको सबको जोड़ो, 1 2 3 4 5, कितने ए 5 ए, और इनको जोड़ दी तो टोटल कितने हो रहा है, 20 हो रहा है। बटे में 1 2 3 4 5, कितने 5 आ जाए, कॉमन ले ऊपर से, तो 5 कॉमन ले ले हो, ए प्लस के 4 बचे 4 बटे में 5, और जी 5 से 5 कट जाए, ए प्लस के 4 जी आ जाए। आपको हम दिमाग में रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत शानदार तरीके से निकल जाओ ना, नहीं आया समझ में। देखो फिर से देखो, जब भी विषम संख्या लिखने पड़े आपको, हर विषम जीवन में देखो विषम संख्या ये लिखी हमने, कहीं से भी लिख दे आप, 17 17 के बाद विषम, 19 19 के बाद विषम। अच्छा अंतर कितने, 2, इधर अंतर लगातार शब्द में उसमें लिखो क्वेश्चन में क्रमिक, क्रमिक आने लगातार, तो कहीं भी विषम संख्या लिखो तो अंतर 2 होते हैं। तो आप अगर ये ए बी सी, और देखो ऑप्शन में देखे हमने, ऑप्शन में जी लिखी है, ऑप्शन में ए के फॉर्म में है आंसर। तो अपन ने देखी, पहले हमने ए मान ली ए, तो दूसरी कितनी, ए प्लस के 2, क्योंकि देखो जैसे पहले 1 है तो 2 जोड़ो 3, फिर 2 जोड़ो 5, फिर 2 जोड़ो 7, फिर 2 जोड़ो 9। तो ऐसे ही तो हम सोच रहे हैं कि पहली ए है तो 2 जोड़ो तो कितने हो जाए, ए प्लस के 2, फिर ए प्लस के 4, ए प्लस के 6, 5 नहीं 6, फिर ए प्लस के 8। अब देखो विषम संख्या है मगर रहते कौन सी लिखी है, सम, डाउट नहीं ली हो, जो सम लिखी है ना, सोचो सर 2 एक सम संख्या है, सम संख्या भला ही मगर अंतर जोड़ रहे अपन है ना जी, ध्यान रखिए क्लियर है। तो आप देखो ए जोड़ो, अब तो बेसिक विधि है, योग बटे कुल संख्या, योग 5 ए हो जाए और ये 20 हो जाए, बटे में 1 2 3 4 5, तो कॉमन ले ऊपर 5 आ जाए, नीचे 5 कट जाए, ए प्लस के 4 ये आंसर हो जाए, क्लियर है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बताओ कैसे समझ में आए। हमें तो उतना ही आ गई थी समझ में कि देखो 2 इधर बढ़ रहे हैं 2 इधर बढ़ रहे हैं तो 4 हो रहे हैं। हर संख्या अगर हर एक संख्या में 2 2 की वृद्धि है तो औसत में भी 2 की वृद्धि हुई है, मगर इधर आने तुम्हें सी पे, क्योंकि सी बीच में आ रहा है, तो इधर से 2 और 2 4, 2 2 4, तो ए प्लस के 4। और तुम बोलो सर ऐसे नहीं लिख सकते ए प्लस की 4 सी, तो ऑप्शन में नहीं है ना, अपन ऐसे सी तक पहुंची में पहुंचते ना, क्लियर है। एसएससी को है क्वेश्चन बहुत जबरदस्त।
ऐसे क्वेश्चन आ जाते दिमाग घूम जाते, हो आ रहा है कुछ दाव नहीं है क्वेश्चन में, नहीं आया समझ में। विषम संख्याओं में हमेशा जब भी तुम लिखो ना तो सम संख्या लिखी जाते हैं, जो बिल्कुल दिमाग में रख लियो। जब भी विषम संख्या लिखो आप जीवन में देखियो किताब में सब में, कई लोग तो वही में भ्रमित रहते, कई किताब लेके आते हैं अग्रवाल की, अग्रवाल में 5 विषम संख्याएं बोले भाई, तो पता है कैसे लिखे भाई, एक ए फिर दूसरी ए प्लस के 4, तो बोले सर ये किताब में गलत लिखा उन्होंने, ए प्लस के 2 क्यों लिखो, विषम बोली है। तो आप देखो ऐसे जोड़ रहे हैं, देखो हम आपको आज और क्लियर कर रहे हैं। जैसे आपको मन हो कि सर एक मान ले ए, फिर अगली विषम संख्या ए प्लस के 1, फिर 1 प्लस के 3, ऐसे मानो, तो ये विषम संख्या नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी। अच्छा पहली विषम अगर 1 मान है तो कितनी मानो, 1 मान ले या 3 मान ले, जैसे को 3 मानो तो 3 मानो, तो 3 और 1 4, गलत हो गए 4। अब जब विषम संख्या आएगा नहीं, अगर इनमें रख देना विषम में बिल्कुल फिक्स निकल है। जैसे पहले हमें 1 मान रहा है, होते विषम संख्या, तो 1 रखो, 1 और 2 3, देखो हो रही विषम, फिर इधर रखो 1 1 ही तो 5, फिर 1 7, फिर 1, देखो विषम संख्या आ रही, ये सिद्ध हो रहा है ये चीज से ना, क्लियर। अगर तुम ऐसे मान भी की सोच रहे हो, क्योंकि आपकी धारणा है कि विषम संख्या तो 1 3 5 भी क्यों नहीं जोड़ रहे सर, तो इसलिए नहीं जोड़ रहे। अगर आप जोड़ो ना, देखो हम जोड़ के दिखा रहे, तो एक ए बराबर कोई भी विषम रख दी, ये नहीं कि 1 रखो, जैसे तो तुम 1 रखते तो 1, तो ये 2 आ जाए, 2 विषम संख्या होतेगा, ये तो तुम कोई भी रख के देख ले, तुम यही बात नहीं बोली वो सर 2 रखो, 2 नहीं, क्योंकि 2 विषम संख्या नहीं होती, इतने विषम 1 मानी तो कोई विषम, जैसे रख दो 17, रखो विषम होते 17, 17 में 2 जोड़ो 19, देखो विषम बन रही और रेगुलर बन रही, ठीक है। तो हमेशा विषम संख्या जब भी बनाओ तो ये फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, जो अपवाद है को, ठीक है। लिखो नेक्स्ट बोर्ड पे देखें, सबसे पहले अपने पास 3 संख्याएं हैं, तो 1 संख्या 2 संख्या और 3 संख्या, इन 3 संख्याएं लगातार हैं क्रमिक, तो इन संख्या को औसत कितना है 18, तो बीच में 18 आ जाए, और लगातार हैं तो अगली कितनी रही हुई है 19, और पिछली 17 रही हुई है। फिर अगली संख्याएं 2 संख्याएं और जोड़ दी मैं, एक जोड़ दी और एक और जोड़ दी, तो देखो जल्दी से, अगर जोड़ दे तो फिर नेक्स्ट 20 हो जाए, फिर 21, ये हो गई संख्याएं। तुमने बोली औसत पर क्या प्रभाव पड़े या औसत क्या होगा, तो देखो पहले औसत 18 थी, अब कितने हो गए औसत, 2 ए साइड 2 ए साइड, औसत कितने हो गए 19 हो गए, तो कितने की वृद्धि हो गई 1, तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाए, हर संख्या में 1 की वृद्धि हो रही तो औसत में भी 1 की वृद्धि हो जाए, ठीक है। विषम सम नहीं बोली ना, फिर 2 की वृद्धि होती, ठीक है, नहीं आओ समझ में। औसत आने बीच 18 थी पहले बीच में, तो आगे 19 पीछे 17, तो 2 संख्या और जोड़ दें, तो 2 संख्या जोड़ो 19 के बाद 20 और 21, कितने हो जाए 21, तो देखो औसत, औसत में कितने की वृद्धि हो गई 1 की वृद्धि हो गई है, बने ना। 7 संख्याएं, ठीक है, तो 7 संख्याएं हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, इन संख्या को औसत आने बीच की संख्या, 3 इस साइड 3 इस साइड, बीच में कितनी 31 है, औसत कितना है 31, तो लिख लीजिए संख्या लिख सकते हो 31 विषम संख्या है, तो अगली कौन सी 33 और 35 फिर 37, इधर पीछे आ जाओ 29 फिर 25, ये हो गई विषम संख्या। अब इनने बोली पिछली संख्या जोड़ो और अगली विषम संख्या, तो पिछली और कितनी हो जाए बताओ 23 हो जाए पिछली, एक ये जोड़ दी अपन ने और एक अगली जोड़ दी, तो कितनी हुई है 39, ये जोड़ दी। अब इनको औसत बताओ आप, तो बीच को फिर निकाल ले अपन को, बीच ही संख्या निकाल ले, तो बीच में देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो औसत कितने हो जाए 31, यही आपको आंसर हो जाए। आपको निकाल लें तो निकाल भी सकते हो, प्रथम पद अंतिम पद जोड़ो बटे में 2, तब भी कितने आए आंसर 31 है, आए जोड़ भी सकते हो, प्रथम करो अंतिम तो 31 आ जाए, क्लियर है, ये ध्यान रखिए। ये अच्छे संख्या है, सीखत है यार, बन जाते ना, किस्मत अच्छी रही। 3 और 3 6, 6 संख्या का औसत कितना है के औसत है के, है ना। अब सुनो जी 6 संख्या, प्राकृतिक संख्याएं हमेशा कैसी होते हैं, एक से रही हुई है स्टार्ट, कहां से, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसी रही हुई है ना। तो अब एक संख्या और जोड़ रहे अपन, ऐसे उन्होंने बोली एक संख्या और शामिल कर ली जाए, है ना, 2 संख्याएं, 2 संख्या बोली ना, चलो ठीक है 2 संख्याएं, हाँ प्राकृतिक 2 संख्या और शामिल कर ली जाए, तो देखो 6 संख्या है, इनका औसत के है, 2 संख्या और अगली शामिल कर ली जाए, तो एक इधर कर ली शामिल
और एक और शामिल कर ली शामिल अपन ने। तब देखो औसत कैसे बने, औसत कहाँ बने, 3 और 3 6 और 4 और 4 इधर बने औसत, इधर बने, इधर बने औसत इधर। तो देखो अब प्राकृतिक संख्या है, समझियो। तो इधर देखो प्राकृतिक जैसे अपन माना कि मान ले में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रही हुई है, रेगुलर रही हुई लगातार। तो अच्छा देखो इधर पहले तो इधर बीच में है, तो एक इनको आधो निकले है ना, इनको मतलब आधी वृद्धि कितने की भाई, इधर आधी की वृद्धि भाई हुई है। और फिर इधर से ते पहुंची तो कितने की, आधे की वृद्धि भाई हुई है, आधा आधा एक। तो अपन के प्लस में एक की वृद्धि भाई हुई है, एक की वृद्धि, क्योंकि हर संख्या में कितने को अंतर है, एक को, समझ ना, अंतर कितने का है, एक का। तो अच्छा एक के बीच में कितने हो रही है, आधा जी आधा जी, 0.5 इस साइड 0.5 इस साइड। जैसे जैसे 1 से 2 पहुंचने कितने पहुंच रहा है, 1 में। तो अपन देखो कहाँ खड़ी है, आधी पे खड़ी है, खड़ी ना आधी पे। तो आधी से फिर अपन को आधी पे जाने, क्योंकि देखो बीच में खड़े ना, 3 और 4 के बीच आने, आधा हुई है, 0.5 इस साइड हुई है, तो 0.5 इस साइड हुई है। तो पहले 0.5 दे दियो, और फिर भी तुम्हें 5 पे नहीं जाने, इनके फिर बीच आने, तो 0.5 दे आ जाओ। तो 0.5 जी 0.5 जी, आधा आधा एक होते, तो एक की वृद्धि हो जाए, नॉर्मल क्वेश्चन है। नहीं आओ समझ, जैसे तुम इतने से सीधे आ जाती कहाँ पे, जैसे कोई और नंबर जैसे बोल देती, एक और जोड़ देती, 4 से 5 पे आती तो एक की वृद्धि डायरेक्ट ही दिख रही है। पर इधर 0.5 की वृद्धि और 0.5 0.5 0.5 एक होते हैं, आधा आधा है ना।